धूप बहुत तेज थी। नोबिता घर में बैठा बोर हो रहा था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जहां सूरज की किरणें जमीन पर आग बरसा रही थीं। बाहर खेलना तो दूर, घर के अंदर भी गर्मी से बचना मुश्किल हो रहा था। नोबिता ने एक लंबी सांस ली और अपने कमरे में इधर-उधर टहलने लगा। आज तो बहुत गर्मी है, नोबिता ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। वह सोच रहा था कि इस गर्मी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसे डोरेमोन की याद आई। तभी डोरेमोन आया। वह हमेशा की तरह अपने नीले रंग के साथ चमक रहा था और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। डोरेमोन ने नोबिता को देखा और उसकी परेशानी को समझ गया। नोबिता, घबराओ मत, डोरेमोन ने कहा। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। नोबिता ने राहत की सांस ली और डोरेमोन की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। उसने अपनी जेब से एक गैजेट निकाला। ये गैजेट कोई साधारण चीज नहीं थी। ये एक टाइम मशीन थी जो उन्हें किसी भी समय में ले जा सकती थी। डोरेमोन ने गैजेट को नोबिता के सामने रखा और मुस्कुराया। ये लो, टाइम मशीन, डोरेमोन ने गर्व से कहा। नोबिता की आंखें चमक उठी। वह इस अद्भुत गैजेट को देखकर बहुत खुश हुआ। नोबिता की आंखें चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह समय में यात्रा कर सकेगा। ये उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। क्या हम पास में जा सकते हैं? नोबिता ने उत्सुकता से पूछा। बिल्कुल, डोरेमोन ने जवाब दिया। हम किसी भी समय में जा सकते हैं। नोबिता ने खुशी से उछलते हुए कहा, चलो चलते हैं। दोनों टाइम मशीन में बैठ गए। डोरेमोन ने बटन दबाया। मशीन तेजी से घूमने लगी। कुछ ही देर में सब कुछ बदल गया। चारों तरफ हरे भरे जंगल थे। पेड़ पौधे, फूल और पक्षियों की चहचहाहट ने वातावरण को और भी सुंदर बना दिया। नोबिता खुशी से उछल पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के अद्भुत स्थान पर आ सकेगा। वह चारों ओर घूमने लगा और हर चीज को ध्यान से देखने लगा। वाह, ये तो अद्भुत है, नोबिता ने कहा। डोरेमोन ने भी सहमति में सिर हिलाया। ये जगह वाकई में बहुत सुंदर थी। ध्यान से, नोबिता, हम जुरासिक काल में हैं, डोरेमोन ने चेतावनी दी। नोबिता ने चारों ओर देखा और विशालकाय डायनासोरों को देखा। वह थोड़ा डर गया, लेकिन डोरेमोन ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक रहेगा। दोनों ने जंगल में घूमना शुरू किया। उन्होंने कई अद्भुत चीजें देखीं, जैसे विशाल पेड़, अजीब जानवर और रंग बिरंगे पक्षी। नोबिता ने हर चीज को ध्यान से देखा और डोरेमोन से सवाल पूछता रहा। डोरेमोन ने उसे हर चीज के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे डायनासोर इस समय के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक जानवर थे। नोबिता ने ध्यान से सुना और हर चीज को समझने की कोशिश की। अचानक उन्होंने एक विशाल अंडा देखा। नोबिता ने उत्सुकता से पूछा, यह क्या है? डोरेमोन ने बताया कि यह एक डायनासोर का अंडा है। नोबिता ने अंडे को ध्यान से देखा और उसे छूने की कोशिश की। डोरेमोन ने उसे रोका और कहा, ध्यान से, यह अंडा बहुत नाजुक है। अगर यह टूट गया तो हमें बड़ी मुसीबत हो सकती है। नोबिता ने समझदारी से सिर हिलाया और अंडे को ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद दोनों ने वापस जाने का फैसला किया। वे टाइम मशीन में बैठे और डोरेमोन ने बटन दबाया। मशीन फिर से घूमने लगी और कुछ ही देर में वे वापस अपने समय में आ गए। नोबिता ने राहत की सांस ली और डोरेमोन को धन्यवाद दिया। उसने कहा, यह एक अद्भुत अनुभव था। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ये एक दिन था जिसे नोबिता कभी नहीं भूलेगा। उसने सीखा कि समय में यात्रा करना कितना रोमांचक हो सकता है और डोरेमोन के साथ हर पल कितना खास होता है। जंगल बहुत घने थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। बड़े बड़े पेड़ धूप को रोक रहे थे। यह जंगल किसी रहस्यमयी कहानी की तरह था, जहां हर कदम पर कुछ नया और अनोखा देखने को मिल रहा था। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि उनकी चोटी तक देख पाना भी मुश्किल था। हवा में अजीब सी गंध थी। यह गंध किसी पुराने समय की याद दिला रही थी, जैसे हम किसी प्राचीन युग में पहुंच गए हों। यह गंध न तो अच्छी थी और न ही बुरी, बस अलग ही थी। डोरेमोन, क्या यहाँ डायनासोर्स होंगे? नोबिता ने उत्सुकता से पूछा। उसकी आंखों में डर और रोमांच दोनों थे। वह जानना चाहता था कि क्या वह सच में उन विशालकाय जीवों को देख पाएगा जिनके बारे में उसने केवल किताबों में पढ़ा था। हो सकते हैं, पर डरो मत, मेरे पास बहुत सारे गैजेट हैं, डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता था जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देता था। नोबिता को डोरेमोन पर पूरा भरोसा था। वे आगे बढ़े। हर कदम के साथ जंगल और भी घना होता जा रहा था। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं।
जैसे कोई छिपा हुआ जीव उन्हें देख रहा हो। ये आवाजें कभी कभी डरावनी भी लगती थीं, लेकिन नोबिता और डोरेमोन ने हिम्मत नहीं हारी। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। यह आवाजें कभी कभी पक्षियों की चहचहाहट जैसी होती थीं, तो कभी किसी अनजान जीव की गुर्राहट जैसी। यह सब मिलकर एक रहस्यमयी माहौल बना रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा पदचिह्न दिखाई दिया। यह पदचिह्न इतना बड़ा था कि नोबिता और डोरेमोन दोनों ही हैरान रह गए। यह किसी साधारण जानवर का पदचिह्न नहीं हो सकता था। यह तो डायनासोर का पैर है, नोबिता ने चौंकते हुए कहा। उसकी आवाज में डर और उत्साह दोनों थे। वह जानता था कि अगर यह सच में डायनासोर का पदचिह्न है तो वे एक बहुत ही खास जगह पर हैं। डोरेमोन ने अपने गैजेट से पता किया। उसने अपने गैजेट का इस्तेमाल करके यह जानने की कोशिश की कि यह पदचिह्न किसका है। गैजेट ने तुरंत जानकारी दी कि यह पदचिह्न एक ब्रैकियोसॉरस का है। यह तो ब्रैकियोसॉरस का पैर है, डोरेमोन ने कहा। ब्रैकियोसॉरस एक विशालकाय डायनासोर था जो अपने लंबे गर्दन और बड़े शरीर के लिए जाना जाता था। यह जानकर नोबिता और भी उत्साहित हो गया। नोबिता उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा। वह जानना चाहता था कि क्या वे सच में किसी डायनासोर को देख पाएंगे। उसकी आंखों में चमक थी और वह हर तरफ ध्यान से देख रहा था। तभी उन्हें एक झाड़ी हिलती हुई दिखाई दी। यह झाड़ी अचानक से हिलने लगी जैसे उसमें कुछ छिपा हो। नोबिता और डोरेमोन दोनों ही चौकन्ने हो गए और ध्यान से देखने लगे। देखो डोरेमोन, वहां कुछ तो है, नोबिता ने उत्साह से कहा। उसकी उंगली उस झाड़ी की तरफ इशारा कर रही थी जहां से हलचल हो रही थी। वह जानना चाहता था कि वहां क्या छिपा है। डोरेमोन ने ध्यान से देखा। उसने अपनी आंखें संकरी कर लीं और ध्यान से उस झाड़ी की तरफ देखा। उसे भी कुछ हलचल दिखाई दी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या है। एक छोटा सा डायनासोर झाड़ी के पीछे से झांक रहा था। यह डायनासोर बहुत ही प्यारा और छोटा था, जैसे किसी बच्चे का खिलौना। उसकी आंखों में मासूमियत थी और वह भी नोबिता और डोरेमोन को देख रहा था। यह दृश्य देखकर नोबिता और डोरेमोन दोनों ही खुश हो गए और उन्होंने तय किया कि वे इस छोटे डायनासोर के साथ और भी रोमांचक सफर करेंगे। छोटा डायनासोर बहुत प्यारा था। उसकी चमकदार हरी त्वचा और छोटी छोटी टांगें उसे और भी प्यारा बनाती थीं। वह जंगल में खेलता हुआ बहुत खुश नजर आ रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मासूम थीं। उसकी मासूमियत देखकर कोई भी उसे प्यार करने लगे। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी खुशी को दर्शाती थी। नोबिता उससे खेलने के लिए दौड़ा। वह बहुत उत्साहित था और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि कितना मजा आएगा इस छोटे डायनासोर के साथ खेलकर। डोरेमोन ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने नोबिता को चेतावनी दी कि यह सुरक्षित नहीं हो सकता, लेकिन नोबिता नहीं माना। वह बहुत जिद्दी था और उसे किसी की बात सुनने का मन नहीं था। वह छोटे डायनासोर के पास पहुंच गया। वह उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह बहुत खुश था। उसे छूने ही वाला था कि अचानक एक बहुत बड़ी छाया उनके ऊपर पड़ी। वह छाया इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे इलाके को ढक लिया। नोबिता और डोरेमोन दोनों ही डर गए। एक विशालकाय टायरानोसॉरस रेक्स उनके सामने खड़ा था। उसकी आंखें लाल लाल थीं और वह बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। उसकी दहाड़ ने पूरे जंगल को हिला दिया। वह गुस्से में दहाड़ा, S1 मीडिया कार्टून डायनासोर रोरिंग एंग्रीली। रुको नोबिता! उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि नोबिता के कानों में गूंजने लगी। डोरेमोन बचाओ! नोबिता ने डर के मारे चिल्लाया। वह नहीं जानता था कि अब क्या करना है। उसकी टांगें कांपने लगीं और वह वहीं जम गया। डोरेमोन ने झट से अपनी जेब से एक गैजेट निकाला। वह जानता था कि इस स्थिति से कैसे निपटना है। उसने अपने गैजेट को सक्रिय किया और उसे टायरानोसॉरस की ओर बढ़ाया। चिंता मत करो नोबिता, डोरेमोन ने उसे दिलासा दिया। उसने नोबिता को बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह गैजेट जानवरों से बात करने वाला यंत्र था। यह यंत्र जानवरों की भाषा को समझ सकता था और उनसे संवाद कर सकता था। डोरेमोन ने इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया। डोरेमोन ने टायरानोसॉरस से बात की। उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वे उसके दुश्मन नहीं हैं। वह बहुत धैर्यपूर्वक और शांतिपूर्वक बात कर रहा था। उसे समझाया कि वे उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उसने टायरानोसॉरस को यकीन दिलाया कि वे केवल खेल रहे थे और उनका कोई बुरा इरादा नहीं था। धीरे धीरे टायरानोसॉरस का गुस्सा शांत होने लगा और उसने अपनी दहाड़ बंद कर दी। टायरानोसॉरस को डोरेमोन की बात समझ आ गई। वह शांत हो गया, अपने बच्चे को लेकर चला गया। नोबिता ने राहत की सांस ली। शुक्रिया डोरेमोन, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं नोबिता, लेकिन अब हमें वापस चलना चाहिए।
वे टाइम मशीन में बैठ गए। डोरेमोन ने बटन दबाया, मशीन तेजी से घूमने लगी। कुछ ही देर में वे वापस अपने समय में आ गए। वाह, ये तो सचमुच एक अद्भुत सफर था। अतीत में जाना खतरनाक हो सकता है नोबिता, हमेशा सावधान रहना चाहिए।